हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम लोग इस क्लास में कुछ प्रसिद्ध फिल्में के बारे में जानेंगे जो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और महान नॉवेल्स पे आधारित फिल्म है। और ये सभी जो नॉवेल्स हैं उनके जो ऑथर हैं बहुत ही पॉपुलर हैं वर्ल्ड में। तो इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चंस पूछी जा चुकी है और इनके काम से संबंधित। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फिल्म जो है दिल दिया दर्द लिया। ये फिल्म आई थी कब? 1966 में। तो आपको इसको याद रखना है। दिल दिया दर्द लिया को जो 1966 में फिल्म आई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार और वहीदा रहमान के द्वारा किया गया है, अभिनीत किया गया है। और एमिली ब्रोंटे, इनका नाम आपको याद रखना है। एमिली ब्रोंटे की जो नॉवेल्स है वुदरिंग हाइट्स, इस पर आधारित है। तो एमिली ब्रोंटे जो है बहुत ही प्रसिद्ध राइटर ऑथर रहे हैं अपने जमाने का। और इनकी जो पॉपुलर वर्क्स है वुदरिंग हाइट्स बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेल है। तो दिल दिया और दर्द लिया ये जो फिल्म है ये वुदरिंग हाइट्स पर आधारित है। तो आपको ध्यान रखना है। इस फिल्म ने गोएथिक जुनून को भारतीय संवेदनाओं के साथ मिश्रित किया, जिसमें प्रेम, विश्वासघात और बदले की कहानी को एक नाटकीय गाथा में पिरोया है। तो ज्यादातर जो भी आपको नॉवेल्स मिलेंगे और जो राइटर्स उनसे संबंधित मिलेंगे जो पॉपुलर हैं वर्ल्ड में, तो उसमें आपको प्रेम, विश्वघात और बदले की कहानी और जो है थ्रिलर और क्राइम से संबंधित ज्यादा नॉवेल आपको मिलेंगे। और इन सभी उस समय के दरमियान पॉपुलर रहे अपने जमाने में, जिसपे बहुत सारी भारत की फिल्में बनी है। तो आपको ध्यान रखना है। एमिली ब्रोंटो के चिंताशील माहौल को हिंदी सिनेमा में एक नया घर मिला, जिसने साबित किया कि सार्वभौमिक भावनाएं संस्कृति और सदियों दोनों को सहजता से पार कर सकती है। बदलापुर। ये बदलापुर फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, जो 2015 में आई है, जिसमें वरुण धवन द्वारा अभिनीत ये फिल्म है। और दोस्तोयेवस्की दोस्तोयेवस्की बहुत ही पॉपुलर और महान जो है राइटर रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं अपने समय के। ये रूस से संबंधित रहे हैं। तो दोस्तोयेवस्की के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इनके वर्क से बारे में, यानी कि इनके उपन्यास के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछ लिया गया था, उपन्यास के नाम देके कि किनसे संबंधित है या ये किनका उपन्यास है, इस टाइप से करके। मुझे पूरा ध्यान नहीं, लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अब वर्ल्ड में सबसे जो फेमस उपन्यासकार है उनमें से एक है दोस्तोयेवस्की। तो इनकी जो नोवेल है उनसे संबंधित जो है बदला और मुक्ति के विषयों से प्रेरित बदलापुर फिल्म जो वरुण धवन द्वारा अभिनीत है, इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई रूपी नमस्कार के अंधकार को दर्शाती थी, जो खंडित नैतिकता की पड़ताल करती थी। बॉलीवुड ने इस सार को एक समकालीन थ्रिलर में रूपांतरण किया, जो अपने यथार्थवाद और बदले की भावना के एक आदमी की नियति को कैसे नया रूप देती है, इसके बहुस्तरीय चित्रण के माध्यम से दर्शकों के दिलों में उतर गई। तो जो इनका जो बदला है, जो इसकी साहब का जो उपन्यास है बदला, उसका जो है नियति और रूप को बहुस्तरीय चित्रण किया गया है बदलापुर फिल्म में। तो आप जब देखेंगे इस फिल्म को, या आपने देखा होगा ध्यान से, तो आप देखे होंगे कि एक आदमी की नियति के को कैसे दिखाया जाता है एक फिल्म के माध्यम से, और उसके हर एक कैरेक्टर को बहुस्तरीय चित्रण कैसे किया जाता है।
इसमें डायरेक्टर्स का जो है बहुत बड़ा रोल होती है उस चीज को करने में। नेक्स्ट फिल्म है अयासा। अयासा फिल्म जो है 2010 में आई, जिसमें सोनम कपूर और अभय देओल द्वारा अभिनय अभिनय किया गया है। तो सोनम कपूर और अभय देओल द्वारा जो अभिनय किया गया है ऐसा फिल्म जो 2010 में आई थी। ये फिल्म जो है जेन ऑस्टेन की एमा का एक आधुनिक रूप है। तो आपको ध्यान रखना है, जेन ऑस्टेन की जो उपन्यास है एमा, उस पर आधारित यह फिल्म है, जो दिल्ली के अभिजात वर्ग में स्थापित। इसने ऑस्टेन के रोमांस, घमंड और विवाह संबंधी संबंधों की कालातीत खोज को नए सिरे से प्रस्तुत किया। इस फिल्म ने ऑस्टेन की बुद्धिमत्ता को एक फैशनेबल भारतीय नजरिए से प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे क्लासिक साहित्यिक कहानियां समकालीन शहरी परिदृश्यों और संवेदनाओं के साथ सहजता से ढल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है जेन ऑस्टेन के बारे में, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे, राइटर्स रहे, ऑथर रहे। इनकी जो एमा है उपन्यास, इस पे आधारित है ऐसा फिल्म। नेक्स्ट देखते हैं देवदास। देवदास से संबंधित भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो देवदास जो है अभी तक 3 फिल्में बनी है सेम नेम से। तो आपको ध्यान रखना है, और ऑप्शन में क्वेश्चन में इस टाइप से दिया गया था आपको डाइवर्ट करने के लिए कि तीनों में से तीनों ऑप्शन उस क्वेश्चन की सही है, बट आप एक या दो गलतियां कर देंगे अगर आपको इस देवदास मूवी के बारे में गहन जानकारी, विशेष जानकारी नहीं है। तो आइए देखते हैं। ये जो पार्ट है शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित द्वारा अभिनय किया गया है, जो 2002 में आई थी। इनसे पहले भी देवदास फिल्म बन चुकी है सेम नेम से। ये पॉपुलर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के क्लासिक उपन्यास का पुनर्कल्पना किया गया है इसमें। तो इनका जो सेम नेम का उपन्यास है देवदास नाम का, शरद चंद्र चन- चट्टोपाध्याय जो एक बंगाली क्लासिक उपन्यासकार रहे हैं, तो इनके जो है देवदास उपन्यास उस पे आधारित है। भव सेट और भव वेशभूषा के साथ जो है संजय लीला भंसाली के संस्करण ने अधूरे प्रेम और आत्म विनाश को उजागर किया। इसके दमदार अभिनय और दृश्यात्मक भव्यता ने भारतीय सिनेमा में वैश्विक रुचि को पुनर्जीवित किया और इस कहानी की पीढ़ियों से चली आ रही दुखद प्रेम की अस्थायी विरासत की पुष्टि की है। तो देवदास बहुत ही पॉपुलर जो है उपन्यास रही है, इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो लेकिन वर्ल्ड में इनके ऊपर फिल्म नहीं बनी है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर उपन्यास है रही है। तो देवदास 3 पार्ट में बनी है, आपको इसको ध्यान रखना है और आप खुद जाके रिसर्च करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है मकबूल। मकबूल जो 2003 में आई, विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित यह फिल्म है। तो आप देखे होंगे कि विशाल भारद्वाज को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। ये विलियम शेक्सपियर की ज्यादातर जो प्ले है उनका इन्होंने अनुसरण करके अपनी फिल्में बनाई है। ठीक है, तो इस फिल्म ने शेक्सपियर की मैकबेथ को मुंबई के अंडरवर्ल्ड में नए सिरे से गढ़ा। तो जो मैकबेथ है शेक्सपियर की प्ले बहुत ही पॉपुलर जो है प्ले राइटर, उपन्यासकार, नाटककार रहे हैं शेक्सपियर साहब। तो इनके जो एक बहुत ही प्रसिद्ध प्ले है मैकबेथ, इस पे आधारित है मकबूल, जिसका निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किए हैं। और ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी से संबंधित है, जिसमें इरफान खान, तब्बू और पंकज कपूर के शानदार अभिनय से सजी इस फिल्म में महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और भाग के साथ गैंगस्टर प्रतिद्वंदता का अंगूठा संगम था। इसने शेक्सपियर की त्रासदी को भारत के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में पेश किया और अपने साहसिक रूपांतरण और रंगमंच व सिनेमा के सशक्त मिश्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की। तो हम लोगों ने
आज की क्लास यहाँ तक की। तबीयत थोड़ा बहुत ज़्यादा खराब है, फीवर और जुकाम खांसी के चलते जो है कल की क्लास नहीं हो पाई थी। तो आप पढ़ते रहे, खुश रहे, हम लोग है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।